कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 6.3 है, अब उसके हम 13वें क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर हो जाता है एंगल BAC के। यानी आपके पास कोई इस तरीके से कोई एक ट्राइंगल है, ये जो सामने आपको ट्राइंगल दिया गया है ABC, ये एक ABC है। इसकी जो भुजा थी, इसकी जो साइड थी कौन सी, ये जो BC वाली साइड थी, उस पर एक बिंदु D है। एक बिंदु D इस तरीके से है कि इसमें जो एंगल ADC बनेगा, एंगल ADC, इधर ये जो एंगल बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण ADC। इधर ये जो कोण बनेगा वो बराबर है, किसके बराबर है, जो एंगल BAC बना हुआ है। BAC किधर है, BAC, ये पूरा बड़ा वाला जो एंगल है, ये पूरा बड़ा वाला जो एंगल है उसके बराबर है ये आपका। ठीक है, तो आपको ये दर्शाना है, यानी आपको बताना है, क्या बताना है कि जो CA का स्क्वायर होगा, CA पर जो पावर 2 होगी वो बराबर हो जाएगा, यानी कहाँ है आपका CA, C से लेके A, इसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा CB गुणा CD के, यानी CB और गुणा CD के, इनके गुणा के बराबर ही हमारा CA स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे छात्रों, यहाँ पर हमने चित्र अपना जो है बना लिया था, और इस चित्र को बनाने के बाद इसमें जो जो चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें जो दो त्रिभुज हैं, कौन कौन से त्रिभुज, एक तो ADC की बात हुई है, ADC, ये वाला जो हमारा त्रिभुज है उसको हम बनाएंगे, और ये जो आपका ABC वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला, हम उसको भी बनाएंगे। दोनों त्रिभुजों को बनाने के बाद इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इसमें कहा गया है कि हम देखते हैं सबसे पहले ADC और BAC में, ADC और BAC में अगर हम दोनों त्रिभुजों में देखते हैं तो एंगल ADC, एंगल ADC, ये वाला जो कोण था, ये वाला जो कोण था हमें दे ही रखा था किसके बराबर, आपका BAC के, BAC के बराबर हमें आपके जो बुक है उसमें ही ये इन दोनों त्रिभुजों को बराबर हमें बताया है। ठीक है, उसके बाद ACD किधर है, ACD, यानी ये वाला जो कोण है वो आपका BCA, इसके बराबर हो जाएगा। कारण क्या है कि ये भी कोण C है और ये भी कोण C है, जितनी वैल्यू उसकी यहाँ होगी उतनी ही वैल्यू उसकी यहाँ पर भी होगी। यानी दो त्रिभुजों के बीच में हमने दो कोणों को बराबर प्रूफ कर लिया, और जब ये दो कोण हमारे बराबर सिद्ध हो चुके हैं तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज, यानी ये जो दोनों ट्राइंगल हमारे पास हैं वो आपके समरूप यानी सिमिलर हमारे सिद्ध प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। अब जब ये दोनों के दोनों, ये हमने लिख भी दिया है यहाँ पर कि त्रिभुज ADC और जो त्रिभुज BAC है, ये जो आपका त्रिभुज है वो आपस में दोनों के दोनों समरूप सिद्ध हो चुके हैं। और किस वजह से, एंगल वाली जो सिमिलरिटी नियम है, यानी कि आपका ये जो है एंगल समरूपता की कसौटी से, यहाँ पर ये आपका हिंदी भी लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो हम ये चीज़ हम सभी जानते हैं, क्या चीज़ हम जानते हैं, यहाँ लिखा है वी नो दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, यानी कि आपके हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं। जब ये समानुपाती होती हैं तो क्या करेंगे कि जो CA और CB का जो अनुपात होगा, यानी जो आपका CA और जो CB है, CA और जो CB का अनुपात होगा, क्योंकि यही आपकी क्या होंगी, संगत भुजाएं हो जाएंगी। अब इसमें आपका जो CA है उसकी जो संगत भुजा वो CB कैसे, देखो CA की संगत भुजा CB इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पर C पर आपके दो एंगल के लिए दो चिन्ह लगाए हमने, और यहाँ पर आपका क्या है, कोई भी चिन्ह नहीं लगाया। तो उसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज में C पर दो लगे और यहाँ B पर कुछ भी नहीं लगाया, यानी C से लेके B तक की जो लाइन है वो A से लेके C तक की लाइन के संगत, यानी कि आपके जो है करस्पॉन्डिंग कहलाएगी। तो हमने क्या लिखा, इन दोनों CA और CB का अनुपात लिखा बराबर में। अब है CD,
तो सी डी के आपकी जो है संगत यानी करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? तो देखो जहाँ पर एक हमारा जो एंगल था उसमें एक चिन्ह हमने लगा रखा था, तो एक चिन्ह यहाँ कहाँ लगा हुआ है? इधर। तो सी से लेके डी यानी उसी सी से लेकर आपको एक जहाँ पर लगा हुआ है चिन्ह वहाँ तक आपको एक लाइन माननी, यानी सी से लेके ए। तो ये दोनों भुजाएं यानी सी डी और सी ए, सी डी और सी ए आपकी क्या होंगी? संगत होंगी। उनका आपको जो है अनुपात बराबर कर देना है। इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलो बाद में हम क्या करेंगे, देखो ये जो दोनों हमारे अनुपात जब ये बराबर थे तो ये जो सी ए है इस सी ए का गुणा हम करेंगे इस सी ए में, इसको हम यहाँ भेज देंगे। तो सी ए और सी ए का जब पक्षांतर हम करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? सी ए स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? देखो इतने को मैं आपको यहाँ पर पहले समझा देता हूँ, नहीं तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। सी ए और सी बी लिखा हुआ था हमारा और बराबर था आपका सी डी और सी ए के। हम क्या करेंगे, इस सी ए को इधर ले आएंगे गुणा में, इसको यहाँ ले आए, और ये जो सी डी है सी डी के गुणा में आपका सी बी पहुँच जाएगा। तो सी ए और सी ए जब आपस में गुणा में होते हैं एक ही जैसी चीज़ें तो स्क्वायर बन जाती हैं। और ये जो सी डी है चाहे आप गुणा लगा दो या यहाँ पर बिंदी लगा दो सी बी। तो देख लीजिए हमें अपने क्वेश्चन में यही वाली चीज़ बच्चों इसमें सिद्ध करनी थी। यहाँ हम देखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना था आपका, कि जो सी ए स्क्वायर है, ये जो आपका सी ए स्क्वायर है वो बराबर होना चाहिए सी बी गुणा सी डी के। तो सी बी गुणा सी डी के बराबर होना चाहिए, और वही वाली बात हमने यहाँ पर आपकी सिद्ध कर दी है। ठीक है जी, चलिए तो इस प्रकार से आपका ये जो 13 वाला क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो चुका है।